इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। आज तो प्रॉफिट हो गया, अब कल के लिए तैयारी कर लेते हैं। देखो हम लोग का काम इंट्राडे का है, मैं तो इंट्राडे प्लेयर हूँ खासकर तो फिर देखो मैं नहीं बोलता कि एक हफ्ते का चार्ट याद रखो या एक मंथ का चार्ट याद रखो, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंट्राडे का काम करते हैं, तो इंट्राडे का अगर इस चार्ट को अगर हम लोग समझ ले, मैक्स टू मैक्स मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर तुम 2 दिन पहले का भी चार्ट याद रख लो ना तो भी बहुत है, ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं देखता हूँ। हम लोग जो जो देखो पोजिशनल सेलिंग वगैरह करते हैं, जो BTST वगैरह करते हैं, उनको रहता है मेन प्रेशर। उन लोग कैसे ट्रेड करते हैं एक बार उनको पूछ के देखना, क्योंकि उन लोग रात को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जो चीज़ हम लोग के लिए टेंशन फ्री रहता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सिर्फ इंट्राडे में ही काम करते हैं। तो बस ये चार्ट से हम लोग को मतलब है, जैसे कि मैं बोला ऑलरेडी। अब देखो इस चार्ट में मैं जैसे कि बायर ब्रेकआउट हुआ, मैं अपना पोजीशन से एग्जिट कर दिया था, तो मैं बोला था मार्केट और भी ऊपर जाएगा, पर मैं बैठ नहीं सकता। तो मैं बैठ नहीं सकता तो और भी कितने जन होंगे जो बैंकियों के बैठ नहीं पाए होंगे। तो रिटेलर इस चार्ट में नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट अच्छा किया है। और अपसाइड कैसे गया है, मैं जैसे कि बोला वैसे ही जैसे जाएगा। सेलर को बुला बुला के 500 पे सेलर को बुलाया, ब्रेकआउट किया। क्लोजिंग पे सेलर को बुलाया, ब्रेकआउट किया। 800 पे सेलर को बुलाया, ब्रेकआउट किया। 60,000 पे सेलर को बुलाया, ब्रेकआउट किया। मैं जैसे कि ऑलरेडी वीडियो में बोला था, लेवल बाय लेवल सेलर को बुलाएगा, लेवल बाय लेवल ब्रेकआउट करेगा। और रिटेलर इस चार्ट में नहीं है, तो ऐसा चार्ट क्या कर सकता है, कंटिन्यूशन में अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। लगता है बैंक निफ्टी अपने आप को बजट के लिए तैयारी कर रहा है, लगता है ऑल टाइम हाई ये नया मानने वाला है, क्योंकि 500 पॉइंट ही दूर है इसका न्यू ऑल टाइम हाई। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। पर एक चीज़ इस चार्ट में हो सकता है, वो क्या ना, देखो निफ्टी क्या किया ना, डायरेक्टली लो बनाया, बहुत ही अच्छा लो बनाया। क्या किया, अपना कल का लो भी ब्रेक डाउन कर दिया। सब कोई सेलिंग में चले गए, तो मैं उस हिसाब से बोला भी था, जहाँ पर निफ्टी ब्रेक डाउन कर देगा, निफ्टी को देख के बहुत जन सेलिंग करेंगे बैंक निफ्टी में। तो जो चार्ट ब्रेक डाउन किया है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपसाइड में, तो वही हुआ भी। तो इतना अच्छा अपसाइड कन्वर्ट हुआ। ये देखो अब ये क्या किया, ये यहाँ पर गलती कर दिया, ये यहाँ पर ये जो अपना पहला कैंडल का हाई है, ये वाला जो हाई, इसके ऊपर जाके बंद हो गया। तो यहाँ पर कुछ बायर शायद आए होंगे, तो उनसे निपटने के लिए अगर सबसे अच्छा ट्रेड हम लोग को मिलेगा वो है गैप अप। गैप अप अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ब्रेकआउट किया, इसमें भी और बैंक निफ्टी में भी फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह किया, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि दूसरे लोग यहाँ पर जो आज बाइंग नहीं कर पाए, जो ये चार्ट को ये मोमेंटम इतना बड़ा मोमेंटम मिस कर दिए, निफ्टी में भी जो मिस कर दिए, वो क्या करेंगे ना, कल ओपनली आके कॉल का पोजीशन बनाएंगे। तो थोड़ा सा अगर गैप अप डायरेक्ट मिले, पॉजिटिव मोमेंटम आ जाए ना, आराम से बाय कर लेना, कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी है, गैप अप मिले, पॉजिटिव मोमेंटम आए, आराम से बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई कल भी मार सकता है, तो इसमें आराम से बाय करा जा सकता है। एक दिक्कत कब आएगा, जब इसमें गैप डाउन ओपन हो जाएगा। गैप डाउन में ये जो बायर है अगर नहीं निकला होगा ना, ट्रैप हो जाएगा, और फ्लैट में भी हम लोग को दिक्कत हो सकता है। ऑल ओवर मोमेंटम पॉजिटिव भी आएगा, बस बड़ा गैप डाउन का ध्यान रखना, बड़ा गैप डाउन में मार्केट गिर सकता है। नहीं तो फ्लैट बड़ा गैप अप और भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा फ्लैट में देख के प्रॉपर ब्रेकआउट वगैरह आने के बाद ही पोजीशन को बनाना। ऑन द स्पॉट या तो कोई सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। फोमो वगैरह में ट्रेड को मत बना लेना। धन्यवाद।